पंजाब असम्बली की मुजवज़ा तहलील रोकने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त के काबिल समाअत न होने से मुतअल्लिक़ एतराज़ बरकरार रखा। पंजाब असम्बली की मुजवज़ा तहलील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त के साथ वज़ीर आला की असम्बली तहलील करने की एडवाइस की मुसद्दिका कॉपी लिफ्ट न करने का एतराज़ आयद किया, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने मुकामी वकील सलमान खालिद चीमा की एतराज़ी दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत को बज़रिया चीफ सेक्रेटरी चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान को फरीक बनाया गया, जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब असम्बली में अरकान की अक्सरियत असम्बली तहलील की मुखालिफ है। जब अक्सरियत असम्बली की तहलील नहीं चाहती तो वज़ीर आला असम्बली नहीं तोड़ सकते। इमरान खान ने किसी आईनी इख्तियार के बगैर असम्बली तोड़ने की हिदायत दी। अदालत ने पंजाब असम्बली तहलील करने का इकदाम कालादम करार देने, केस के हतमी फैसले तक तहलील रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। PIC में इस्तेमाल शुदा सर्जरी डिस्पोजेबल सप्लाई का इंकशाफ। हार्ट सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले 600 ऑक्सीजनरेटर खरीदे गए, जबकि मुबैना तौर पर ट्यूब्स इस्तेमाल शुदा सप्लाई की गई हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजनरेटर्स के साथ ट्यूबर्स इस्तेमाल शुदा सप्लाई करने का इंकशाफ हुआ है। PIC इंतजामिया की जानिब से हार्ट सर्जरी के लिए 600 ऑक्सीजनरेटर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसकी मालियत 6.5 करोड़ रुपए बनती है। ताहम ऑक्सीजनरेटर्स के साथ पहले से इस्तेमाल शुदा ट्यूब्स दोबारा पैक करके सप्लाई करने की शिकायत मौसूल हुई। PIC इंतजामिया को पहले मरहले में 100 ऑक्सीजनरेटर्स और ट्यूब्स सप्लाई की गई थी, जिनका स्टॉक सरबे मोहर कर दिया गया है। PIC इंतजामिया की जानिब से फार्मासिस्ट ने ड्रग कंट्रोलर और चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब की मुआवनत से ऑक्सीजनरेटर्स और इनके हमरा फराहम की गई ट्यूब्स के इस्तेमाल शुदा होने या बैरून मुल्क से इम्पोर्ट किए जाने की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुतल्लिका कंपनी से तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। लाहौर के तालीमी इदारों में 2 अरब 83 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ और 3 फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने माली साल 2021-22 में होने वाली बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी में होने वाली माली बेज़ाब्तियों और फ्रॉड्स में दीगर माली मामलात पर ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है असातिज़ा और मुलाज़मीन से मुतल्लिका 3 केसेस में 1 अरब 12 करोड़ 81 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां पकड़ी गईं। रिपोर्ट में खरीदारी की मद में 26 करोड़ 88 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां भी शामिल हैं। इंटरनेशनल कंट्रोल में माली वसाइल के बेशतर मामलात में 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख रुपए की निशानदेही की गई। एजुकेशन अथॉरिटी से जवाब तलब किया मगर कोई रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। रिहायशी इलाकों में स्कूल क्लिनिक के लिए 40 फीट रोड लाजिम करार। कमर्शियल इमारतों पर रूफटॉप गार्डन बनाना होगा। मालिकान को सोलर सिस्टम भी लगाना होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। इजलास में लाहौर डिवीजन में कसूर, ननकाना और शेखुपुरा में LDA दफातर खोलने की मंजूरी दी गई। दफातर स्कीमों की मंजूरी कमर्शलाइजेशन और मास्टर प्लान पर अमल दरामद कराने के जिम्मेदार होंगे। LDA अफसरान को मास्टर प्लान बनाने के एवज 2 बुनियादी तनख्वाहें देने का एजेंडा भी मंजूर कर लिया गया। 8 अरब के एवज एक्वायर की गई कोट लखपत मंडी की सरकारी अराजी को मुफ्त देने का एजेंडा मंजूर किया गया। वजीर सेहत की ख्वाहिश पर खिलाफ कानून कोट लखपत मंडी की अराजी महकमा सेहत को दी जा रही है। वजीर बल्दियात की ख्वाहिश पर रचना ब्लॉक इकबाल टाउन के 2 कीमती प्लाट लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी सेंटर के लिए देने का एजेंडा मंजूर कर लिया गया। प्लाट नंबर 50A1 और 50A2 प्लाट लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। शोभा टाउन प्लानिंग का कमर्शियल इमारतों, रूफटॉप गार्डन और सोलर सिस्टम लगाने का कानून बनाने का एजेंडा मंजूर कर लिया गया। इजलास में रिहायशी इलाकों में स्कूल और क्लिनिक्स के लिए 30 फीट के बजाय 40 फीट रोड पर मंजूरी का कानून मंजूर किया गया। लाहौर के लिए पर्पल और ब्लू लाइन मंसूबे को मौजूदा बजट में जगह मिल गई। PND बोर्ड ने हुकूमती मंजूरी के बाद मंसूबे को बजट में शामिल कर लिया है। लाहौर में मास ट्रांजिट स्टडी के बाद ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका है और अब ब्लू और पर्पल लाइन मंसूबे पर दोबारा से डिपार्टमेंट की सतह पर वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में ब्लू और पर्पल लाइन मंसूबा फिर से शुरू करने का फैसला किया था। हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक से टेक्निकल और माली मुआवनत के लिए मुज़ाकरात की इजाज़त भी दी। दूसरी जानिब सूबाई महकमों को मुस्तकबिल में ब्लू और पर्पल लाइन मंसूबे के अतराफ कोई भी तरक्याती मंसूबा शुरू न करने की हिदायत की गई है, जबकि मंसूबे की नई लागत तखमीना पर जल्द PND बोर्ड को आगाह किया जाएगा। जराये का कहना है मंसूबा कई माह से अल्तवा का शिकार है, अब इस पर नई लागत तखमीना का तयन करना बहुत जरूरी है। रवा माली साल में शहर के नए मेगा प्रोजेक्ट्स में मुसलसल इजाफा। LDA ने टी जंक्शन गुलशन रावी अंडरपास बंद रोड बहाली मंसूबा का टेंडर फाइनल कर दिया है।
LDA के टेंडर में 3 कंपनियों ने बिड डाली। आईकैन इंजीनियरिंग, मैक्सिकन्स डिजाइन इंजीनियरिंग ने टेंडर में हिस्सा लिया। कम बिड डालने पर डिजाइन इंजीनियरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दे दिया गया। गुलशन रावी टी जंक्शन मंसूबा 4 अरब से ज्यादा लागत का है। 2 किलोमीटर तवील बंद रोड की असर नौ बहाली होगी। रिंग रोड इंटरसेक्शन से बाबू साबू की जानिब फुल हाइट अंडरपास होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जाते जाते अपने सिक्योरिटी स्टाफ को नवाज गए। पुलिस मुलाजमीन के अलाउंसेज में इजाफे की समरी फाइलों का हिस्सा बन गई। वज़ीर आला पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करके नवाज शाद सिर्फ अपने सिक्योरिटी स्टाफ पर कर गए। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर रैंक के 334 सिक्योरिटी स्टाफ को 3 बुनियादी तनख्वाहें बतौर एजाजिया देने का हुक्म दिया गया है, जिसकी फहरिस्त IG ऑफिस को भिजवाई गई है। IG ऑफिस ने फंड्स की कमी के बायस एजाजिया के लिए खसूसी फंड्स मांग लिए हैं और 3 करोड़ 20 लाख के फंड्स के लिए महकमा खजाना को मुरासला भिजवा दिया है। हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी के बाद मुलाजमीन को एजाजिया जारी किया जाएगा, जबकि पुलिस मुलाजमीन के साथ अगस्त में किया गया वादा अभी वफा नहीं हो सका। हुकाम का कहना है कि समरी पर वर्किंग बिल्कुल ठप होकर रह गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी दे दी। असातिज़ा 7 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल पढ़ाने वाले हजारों असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी की हतमी मंजूरी मिल गई है। 10,000 असातिज़ा 7 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। असातिज़ा को मार्च 2022 से अब तक तनख्वाहें जारी नहीं हो सकी। सूबा भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 5,800 है। लाहौर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 108 है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक आइंदा चंद हफ्तों में तमाम असातिज़ा को मुआवजे की अदायगी हो जाएगी। PC1 मंजूर होने से असातिज़ा को आइंदा कभी भी तनख्वाहों की अदम अदायगी का मसला दरपेश नहीं आएगा। शहर में ट्रैफिक मसाइल और पार्किंग की सूरत हाल अबतर हो गई। पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए बनाए गए मंसूबे ठप हो गए। 5 बरसों में 11 पार्किंग प्लाजों में से एक भी तामीर ना हो सका। 11 पार्किंग प्लाजों की तामीर की मंसूबाबंदी 5 साल कबल शुरू की गई। तखमीना लागत 3 अरब रुपए लगाया गया। मौजूदा वर्किंग पेपर्स के मुताबिक पार्किंग प्लाजों की तखमीना लागत 20 अरब रुपए तक पहुंच गई। दाता दरबार के इलाके में 3 कनाल 6 मरले अराजी पर 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा ताहाल इल्तवा का शिकार है। शेरावाला गेट में 20 कनाल की अराजी पर 2 मंजिला प्लाजा तामीर न हो सका। हॉल रोड पर 2 कनाल 7 मरले अराजी पर 7 मंजिला प्लाजा जेरे इल्तवा है। टाउन हॉल में 8 कनाल 5 मरले अराजी पर 3 मंजिला प्लाजे की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। बरकत मार्केट में 7 कनाल 4 मरले पर 2 मंजिला प्लाजा, जबकि इचरा में 4 कनाल 3 मरला अराजी पर 2 मंजिला प्लाजा भी इल्तवा का शिकार है। लाहौर हाई कोर्ट की 8 कनाल 4 मरला अराजी पर 4 मंजिला पार्किंग प्लाजा भी न बन सका। अकबरी गेट में 31 कनाल अराजी पर, जबकि मॉडल टाउन इत्तफाक अस्पताल से मुल्का 11 कनाल 3 मरला अराजी पर 3 मंजिला प्लाजे की तामीर भी मुकम्मल नहीं की गई। दिल्ली मुस्लिम अस्पताल से मुंसलिक अराजी और फिरोजपुर रोड पर भी 4 मंजिला प्लाजे तामीर न किए जा सके। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक 5 पार्किंग प्लाजे MCL, 2 पार्किंग प्लाजे औकाफ की अराजी पर बनाए जाने थे, जबकि 2 पार्किंग प्लाजे PHA, 1 LDA और 1 लिक्विडेशन बोर्ड की अराजी पर बनाने की समरी इल्तवा का शिकार है। कैमरामैन मशहूद अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। महकमा एक्साइज का गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स तैयार करने का जदीद निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। बर वक्त फीसें वसूल करने के बावजूद रिश्वतखोरी का चलन आम। स्मार्ट कार्ड्स की तैयारी में डाटा मुतल्लिका कंपनी को ऑनलाइन फ्राहम करने में जानबूझकर ताख़ीर किए जाने का इंकशाफ। 1 लाख से जायद कार्ड्स का डेटा अरसा दराज से ज़ेर अल्तवा होने के बाद सेक्रेटरी एक्साइज शहरियों की शिकायत पर IT माहिरीन पर बरस पड़े। सेक्रेटरी एक्साइज असदुल्ला फैज ने शहरियों की शिकायत के बाद फरीद कोर्ट हाउस और DG ऑफिस का दौरा किया और IT माहिर अफसरान की बदनीति का कच्चा चट्टा खोल दिया। गाड़ी और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के बावजूद 50,000 कार्ड्स का डेटा ही सिस्टम में मौजूद नहीं है। एक्साइज दफातर से ऑनलाइन डेटा आने के बावजूद मुतालिका कंपनी को सिस्टम में शो नहीं होता। एक्साइज राय के मुताबिक कंपनी के रिकॉर्ड में न आने की वजह से स्मार्ट कार्ड्स नहीं बन पाते। एक्साइज के IT हुकाम कार्ड्स का डेटा रिफ्रेश करने के लिए रिश्वत वसूल करते हैं। सेक्रेटरी एक्साइज ने IT माहिरीन और मुतालिका कंपनी की गफलत मिली भुगत पर सख्त सरजनिश की। डायरेक्टर एक्साइज की सरबराही में IT माहिरीन पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो 1 हफ्ते के अंदर ज़ेर अल्तवा कार्ड्स का डेटा रिफ्रेश और तैयार करके मालकान तक भिजवाएगी। ताखीर की सूरत में सख्त एक्शन लेने का इंदिया दे दिया गया है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को के 150 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना होने से लोड शेडिंग होने लगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 2,800 मेगावाट रिकॉर्ड की गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 2,650 मेगावाट की जा रही है।
इस तरह तलब और रसद में फर्क होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। लेस्को ने कम शॉर्टफॉल की वजह से तमाम इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बना रखा है। रात के औकात में आर्जी तौर पर लोड शेडिंग खत्म कर दी जाती है। ज़राए ने बताया है कि लेस्को ने सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 2 घंटे लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल दरामद करना होता है। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 को मुअत्तल करने का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। महकमा माहौलियात LDA और दीगर फ्रीकैन को 25 जनवरी तक जवाब दाखिल कराने की हदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मियां अब्दुर्रहमान की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शहजाद शौकत एडवोकेट ने दलाइल दिए। तहरीक फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त में अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं, इसलिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अगली तारीख तक मास्टर प्लान पर अमल दरामद मुअत्तल रहेगा। अबूरी हुक्मनामे में दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल भी शामिल किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक लाहौर का मास्टर प्लान LDA मास्टर प्लान रूल्स 2014 की खिलाफ वर्जी है। मास्टर प्लान की मंजूरी का तरीकाकार कानून के मुताबिक नहीं था। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का गंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का दौरा, 5वें और 6ठे फ्लोर पर तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अचानक गंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का दौरा किया। स्पेशल सेक्रेटरी वाजिद शाह, MS डॉक्टर अतर यूसुफ, डॉक्टर तनवीर, शेख एजाज भी हमरा थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में 5वें और 6ठे फ्लोर पर ज़ेर तकमील तरक्याती कामों का जायजा लिया और जल्द मुकम्मल करने की हदायत जारी की। वज़ीर सेहत ने मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत भी की और उनको फ्राहम की जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक दरियाफ्त भी किया। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू और पोलियो मुहिम पर इजलास हुआ। 16 जनवरी को शुरू होने वाली 2023 की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, CO हेल्थ, DDHOs, एरिया इंचार्ज, UC, MOs और दीगर भी शरीक थे। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 20 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। रहनुमा काफ लीग चौधरी शाफी हुसैन की बरकी आमद। लीगी रहनुमा चौधरी सईद बरकी को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी। रहनुमा काफ लीग चौधरी शाफी हुसैन की बरकी रोड आमद, जबकि साहबजादी को शादी पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर साबिक चेयरमैन चौधरी सईद मुश्ताक, आबिद अली डोगर, अब्बास अली सिंधु, अली हमजा चौधरी, साजिद अली समेत दीगर भी मौजूद थे। जबकि चौधरी शाफी हुसैन ने नोब्याहता जोड़े को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने सऊदी अरब में सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात की। मुलाकात में इब्राहिमी मज़ाहब पर मबनी बैनुल मज़ाहब मुकालमे के ज़रिए आलमी हम आहंगी को बढ़ाने के लिए शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के साथ बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मुश्तरका दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मल्ली ने रात गए शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया, ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। CTO डॉक्टर असद मल्ली ने रात गए MM आलम रोड, लिबर्टी मार्केट और लिंक रोड मदीना मार्केट का दौरा किया, ट्रैफिक की रवानी और तजावजात का जायजा लिया। डॉक्टर असद मल्ली ने ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को अलर्ट रहने और रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हदायत की। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना था कि तजावजात, रॉन्ग पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दौरान ड्यूटी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर खराज तहसीन IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार खान ने बेहतरीन तरीके से फ़राइज़ अदा करने वाले 2 वार्डन्स को CCPO ऑफिस मधु किया तारीफ़ी असनाद से भी नवाजा गया। IG पंजाब ने सरप्राइज़ विजिट के दौरान लाहौर में ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। CC1 सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में ट्रैफिक वार्डन जुनैद और उमर शामिल हैं। IG पंजाब ने दोनों वार्डन्स को शाबाश दी और इसी जज्बे के तहत फ़राइज़ की अदायगी की हदायत की। इस मौका पर CTO लाहौर डॉक्टर असद मल्ली भी मौजूद थे। चर्च ऑफ पाकिस्तान, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज पाकिस्तान के सदर का कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का दौरा। CEO गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अहमद शफीक ने कॉलेज के तमाम तदरीसी शोबाजात से मुतारिफ करवाया। बिशप आज़ाद मार्शल ने बिशप शहजाद के हमरा कॉलेज का दौरा किया। इन्हें चॉकलेट अकेडमी का दौरा भी कराया। CEO अकेडमी ज़ैनब शफीक ने इस्तकबाल किया। सदर नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज ने कहा कि गौतम नौजवानों को तरबियत याफ्ता बनाकर हकीकी मानों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। डॉक्टर आज़ाद मार्शल ने कहा कि गौतम के कोर्सेज न सिर्फ ख़वातीन की सलाहियत को उजागर करते हैं बल्कि उनकी मुआशी तरक्की का सबब भी बनते हैं।
सिंगापुर माले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफद ने पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का दौरा किया। पंजाब में सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सिंगापुर माले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफद की क़यादत सदर फरीद खान ने की। वफद में STIE PT लिमिटेड के चेयरमैन मुश्ताक अहमद, अजहर ओथमान समेत दीगर शामिल थे। DG इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डॉक्टर सुहेल सलीम ने वफद को पंजाब में सरमायाकारी के हवाले से आगाह किया। उनका कहना था कि पंजाब में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। वज़ीर तवानाई सरदार हुसैन बहादुर दरेशक ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 500 किलोवाट सोलर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से सालाना 7 लाख यूनिट बिजली की पैदावार और 31 लाख रुपए माहाना बचत होगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने वज़ीर तवानाई और मीडिया को मंसूबे के हवाले से आगाह किया। मंसूबा निजी कंपनी के इश्तराक से लगाया गया, जबकि तकनीकी मुआवनत पीका ने फ्राहम की है। वज़ीर तवानाई का कहना था कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने 14 यूनिवर्सिटीज़ को सोलर पर मुंतकिल करने का काम शुरू किया था। 14 में से 12 यूनिवर्सिटी सोलर पर मुंतकिल हो चुकी हैं, जबकि दीगर पर काम जारी है। UET सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तज़ीन व आराइश के बाद नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन ऑफिस क्लासरूम्स की तज़ीन व आराइश में तावन डिपार्टमेंट के एल्यूमनाइज ने किया है। UET के मेन कैंपस में मौजूद सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पुरानी इमारत की तज़ीन व आराइश का अमल मुकम्मल हो गए। तज़ीन व आराइश पर तमाम अखराजात डिपार्टमेंट C4 और C3 गया, जबकि डिपार्टमेंट के चेयरमैन ऑफिस क्लासरूम के एल्यूमनाइज ने उठाए। इमारत की इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर UET लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर समेत दीगर ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की मेज़बानी में वेस्ट एशिया बेसबॉल चैंपियन 26 जनवरी से शुरू होगी, जबकि पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फ़खुर शाह का कहना है कि भारत समेत 6 ममालिक की टीमें इवेंट में शिरकत करेंगी। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और इंडिया, ये 6 टीमें हमारी आ रही हैं और पाकिस्तान की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो रही है। लेकिन 1 मंथ हो गया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंप लगा हुआ है। दूसरी टीम ज़रा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट मिल रही है 1 साल से। बट हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको डिफेंड करेंगे और अच्छा मैच खेलेंगे। अब खेल के मैदान से खबरों पर नज़र इस स्पोर्ट्स राउंड अप में। JS सुपर वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट मॉडल टाउन क्रिकेट एकेडमी ने पाक लायंस क्रिकेट एकेडमी को शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड में मॉडल टाउन क्रिकेट एकेडमी ने मुकर्रर 30 ओवर्स में 4 विकेट पर 211 रन बनाए। पाक लायंस क्रिकेट एकेडमी हदफ के तौक़ुफ़ में 162 रन पर ढेर होगी। आशिक हुसैन कुरैशी आंबर केबल्स T20 टूर्नामेंट में शेखपुरा स्टार्स ने गोल्डन ईगल्स को हरा दिया। शाह फैसल ग्राउंड में शेखपुरा स्टार्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। हदफ के तौक़ुफ़ में गोल्डन ईगल्स की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 138 रन बना सकी। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मॉडल टाउन क्लब ने लकी स्टार क्लब के खिलाफ मैच जीत लिया। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड में पहले खेलते हुए लकी स्टार क्लब ने 7 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। जवाब में मॉडल टाउन क्लब ने 4 विकेटों के नुकसान पर 142 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में 10वें सालाना कौमी मूड कोर्ट मुकाबले का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हुमायूं एहसान की हदायत पर मूड कोर्ट मुकाबले का इनकाद किया गया। तलबा ने फजी अदालत में दलाल के साथ अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। प्रोफेसर हुमायूं एहसान का कहना है कि मूड कोर्ट मुकाबले अमली तौर पर वकील बनने के लिए सूदमंद साबित होते हैं। तलबा ने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेकर दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है। मकसद पार्ट ऑफ द एजुकेशन ये है कि लोगों की स्किल्स की ट्रेनिंग की जाए। ये सॉर्ट ऑफ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जो हमारा एक लार्जर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें मूड कोर्ट कंपटीशन उसका हिस्सा है। उसमें देखिए इन बच्चों की कई तरह से ट्रेनिंग हो रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और नामवर लॉयर्स जो हैं वो इनके सामने आके इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। फिर ये बच्चे खुद एज ए जज की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं जब वो उनके इनिशियल राउंड्स को जजिंग करते हैं, और एज ए लॉयर जब ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। तलबा ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया। कि ये हमारा PCL का 10th एनुअल नेशनल मूट है। ये पूरा एक डेकेड हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के टीमें आई हैं। हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। मैं जिस कोर्ट रूम में थी वहाँ की दोनों टीम्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए, और स्पेशली द फैक्ट कि हमें टीम्स आई हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान जिनका इतना डाइवर्स बैकग्राउंड है, तो बच्चे इनकरेज हो रहे हैं मूट में पार्ट लेने।